इसी तरह मार्केट में भी प्राइस वहीं जाता है जहां स्टॉप लॉस होते हैं। अगर हम इसी चार्ट में सबसे रिसेंट लोअर लो को देखें तो लास्ट सेकंड लोअर लो सबसे नीचे बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने बाय पोजीशन में एंट्री ली थी उन्होंने इस कैंडल को ब्रेकआउट समझकर अपना स्टॉप लॉस इसी लेवल पर रखा होगा। इसी वजह से यहाँ ब्रेकआउट फेल हुआ। मार्केट ने इन दोनों स्टॉप लॉस को हिट किया और जैसे ही इस प्राइस को ब्रेक किया आप देख सकते हैं कि इसी पॉइंट से प्राइस रिवर्स हो गई। इसके पीछे एक और बड़ा कारण था। जब आप इसी चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, अभी यह 1 मिनट टाइम फ्रेम में है, लेकिन अगर इसे 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस इसी लेवल से रिवर्स हो गई है। इसका मतलब यह है कि यह लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब कोई लेवल बार बार सरवाइव करता है तो वह एक स्ट्रॉन्ग की लेवल बन जाता है। यही वजह थी कि जब अगली बार प्राइस इस लेवल पर आई तो यहीं से रिवर्स कर गई। इस जगह पर बाय पोजीशन लेने के लिए हमारे पास कई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन थे। पहला ये कि यह एक इंपॉर्टेंट की लेवल था। दूसरा, यह 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस हंटिंग छोटे टाइम फ्रेम पर ज्यादा वैलिड होती है, जबकि बड़े टाइम फ्रेम पर की लेवल, सप्लाई और डिमांड जैसी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरा, इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना और वह भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। इन चारों कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पर बाय पोजीशन में एंट्री करते हैं। ट्रेड में एंट्री करने के लिए इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी होगी और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी तब हमें बाय पोजीशन में एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस नियरेस्ट लो पर होगा और टारगेट के लिए हम प्रीवियस की लेवल को रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है और हमारा टारगेट हिट करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मार्केट स्टेट ब्रेकआउट स्टेट होता है। ब्रेकआउट ट्रेड्स में अक्सर बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर इस मोमेंटम को कैप्चर करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां स्टॉप लॉस हंटिंग का प्रभाव ज्यादा होता है। इस वजह से कई बार नए ट्रेडर्स सिंपल ब्रेकआउट को देखकर ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर हम स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट को देखें तो यहाँ प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कंसोलिडेशन जोन के अंदर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्केट बार बार स्टॉप लॉस हंट करता है। जब हमें इस रेंज का पहला ब्रेकआउट मिला तो प्राइस ने एक रेड कैंडल बनाई और तुरंत रिवर्स हो गया। लेकिन जब असली ब्रेकआउट हुआ तो देखा जा सकता है कि कैंडल कितनी बड़ी बनी है। इस तरह की कैंडल में आमतौर पर रिटेलर एंट्री नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में नहीं रहेगा। सही तरीके से एंट्री करने के लिए हमेशा रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए। जब प्राइस वापस उसी लेवल तक आए जो पहले सपोर्ट था और अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तभी हमें सही एंट्री मिलती है। इस चार्ट में हमें उस लेवल पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिली, जो कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क की जाती है और जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है तब सेल पोजीशन में एंट्री ली जाती है। इस तरह हमारी एंट्री बेहतर होती है, स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बड़ा मिल सकता है। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, ताकि मार्केट की वोलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो। टारगेट के लिए पिछले महत्वपूर्ण लेवल्स को ध्यान में रखा जा सकता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को सही से फॉलो किया जाए तो ट्रेडिंग में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस चार्ट में भी देखा जा सकता है कि प्राइस ने लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए हमारा टारगेट हिट कर दिया।